अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की वीडियो वॉन्डरिंग ज्यू प्लांट के लिए है और ये एक बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट है। जैसा कि इसकी लीव से ही ज़ाहिर है, इसका टेक्सचर, इसकी कलरेशन जो आप देख रहे हैं, यही इस प्लांट की पहचान है। निहायत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट जो बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। इसके लीव्स का कलर्स और जो डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं, इसके शेड्स, यही इस प्लांट की पहचान है और ये कलरेशन ही इसको दूसरे प्लांट से डिफरेंट बनाती है। वॉन्डरिंग ज्यू एक पेरिनियल प्लांट है और सालों साल आपके गार्डन में रह सकता है अगर इसकी अच्छी सी केयर की जाए इसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। समर सीज़न इसका ग्रोइंग सीज़न है और स्प्रिंग के मौसम से लेकर यानी कि फ़ेब के महीने से लेकर तकरीबन दिसंबर तक इसकी ग्रोथ जो है लगातार चलती रहती है। सिर्फ सर्दी के 1-2 महीने में इसकी ग्रोथ जो है वो कुछ रुक जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है, साथ ही दोबारा से इसकी उसी तेज़ी के साथ ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाती है। ये एक सेमी शेड का प्लांट है और इसे ऐसी जगह पर प्लेस कर सकते हैं जहां सुबह की या शाम की या सुबह शाम दोनों ही की हल्की धूप इसे मिलती रहे। बहुत ज़्यादा धूप में इसके पत्तों पर बर्निंग आना शुरू हो जाती है, बल्कि इसकी स्टेम्स तक भी ख़राब हो जाती हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसे कटिंग से ग्रो करना बेहद आसान है, लेकिन उसके लिए एक अहम बात जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो है इसकी सॉइल प्रिपरेशन। इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए जो भी हमने सॉइल लेनी है उसका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्ट सॉइल मीडियम में इसकी रूट्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इसकी रूट्स बहुत ही नाजुक होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, इसलिए अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त होगी, जुड़ी हुई होगी, तो उसमें वो सरवाइव नहीं कर सकती। मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए हम गार्डन सॉइल में थोड़ा सा कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, उससे मिट्टी काफ़ी भुरभुरी भी हो जाती है। इसके अलावा हम सैंड का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहते हैं तो फिर सैंड की जगह कोकोपीट का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि वो वेट में काफ़ी लाइट होती है, उसका वज़न काफ़ी हल्का होता है, तो वो हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट होती है। इस प्लांट के लीव्स का कलर इसकी लोकेशन की वजह से अक्सर चेंज होता रहता है। जैसा कि अगर हम इसे सेमी शेड में रखें तो इसके लीव्स का कलर आपको ऐसा ही नज़र आएगा जो इस वक्त स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको ज़्यादा धूप प्रोवाइड करते हैं, सनलाइट इसको ज़्यादा मिलती है, तो इसमें ग्रीन कलर थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है और पर्पल शेड कुछ ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जिन लीव्स पर ज़्यादा धूप आती है उनका कलर थोड़ा पर्पल की तरफ चला गया है। इसी तरह से जहाँ पर धूप कम मिलती है वहाँ पर्पल शेड थोड़ा कम होने लगता है और ग्रीन कलर नुमाया नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसकी लोकेशन जो है वो इसकी कलरेशन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। वॉन्डरिंग जो कि स्टेम्स काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और जब हम इसे हाथ से भी कट करते हैं तो ये आसानी से कट हो सकती हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा दबाने से भी इसे कट कर सकते हैं। और जब हम इसकी कटिंग ग्रो करना चाहें तो इसके नीचे वाले लीव्स हम हटा देते हैं, जस्ट ऊपर के 1-2 लीव्स हम रहने देते हैं और उसके बाद सॉफ्ट सी सॉइल में हम इसको लगा देते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। इसमें कुछ भी हमें कोई रूटिंग हार्मोन्स या इस तरह की कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी सिर्फ ये है कि इसका 1 या 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर दबा होना चाहिए। बल्कि बाज़ औक़ात तो हम इससे मिट्टी में नहीं भी लगाते, बल्कि इसकी स्टेम्स हवा से या किसी और वजह से टूट कर किसी भी प्लांटर में गिर जाती हैं, तो वहीं से ये मिट्टी में रखे रखे ही अपनी रूटिंग स्टार्ट कर देती हैं। अक्सर मानसून के सीज़न में ऐसा होता है, क्योंकि तब इसका रूटिंग प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। तो अगर बरसात के मौसम में हम इसको कटिंग से ग्रो करते हैं तो रूट्स बहुत तेज़ी से आ जाती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसको वाटर में, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी ये काफ़ी अरसा सरवाइव करता रहता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जैसे ही इसकी रूट्स आना शुरू हो जाती हैं तो आप इसे मिट्टी में शिफ्ट कर दें। ये एक लो फीडर प्लांट है और इसको फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हम इसमें मंथली कोई भी हल्का फुल्का सा डाइल्यूट करके फ़र्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो केमिकल फ़र्टिलाइज़र हो या ऑर्गेनिक। कोई सा भी फर्टिलाइज़र डाइल्यूट करके बहुत ही लो फॉर्म में हम इसे मंथली दे सकते हैं।
आप चाहें तो इस प्लांट को दूसरे प्लांट्स के साथ मिक्स एंड मैच करके भी लगा सकते हैं, जिससे प्लांटर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा होता है। लेकिन इस बात का ख़्याल कीजिए कि जब भी एक प्लांटर में 2, 3, 4 प्लांट्स मिक्स करके लगाए जाएं, तो इस बात का ख़्याल रखा जाए कि सभी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स सेम होनी चाहिए। उनकी केयर जो है वो सब सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ प्लांट्स आप सेमी शेड वाले लगा दें और कुछ आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप वाले लगा दें। इस तरह से आपके दोनों ही प्लांट्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा वो बड़े बड़े प्लांटर्स जिनमें हमने सिंगल स्टेम प्लांट्स ग्रो किए होते हैं, जो काफ़ी टॉल होते हैं, उनका नीचे से सरफेस एरिया जो मिट्टी की सरफेस होती है वो बिल्कुल खाली होती है। उसको कवर करने के लिए भी हम वॉन्डरिंग जू को वहाँ लगा सकते हैं। और अपने गार्डन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए। जैसे जैसे इसकी स्टेम्स लंबी होना शुरू होती हैं, वो नीचे की तरफ ट्रेल करती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।